10.9 इंच का आई थिंक। और ये आप मानोगे नहीं, मेरे को ये पड़ा था, मतलब बिलीव ही नहीं कर पाओगे आप। दिवाली की सेल पर ये मेरे को मात्र नया प्रोडक्ट है, आप यूज करोगे, आप ही रिव्यू दोगे, आप ही बताओगे ये कमी है, ये दिक्कत आ रही है, आप ही सब करने वाले हो। फिर उसके बाद वो अपडेट देंगे, उसको सुधारेंगे। सो हे एवरीवन, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपन पाई बुक के बारे में। व्हाट इज पाई बुक? तो आपने मैकबुक तो सुन रखी होगी। मैकबुक है एप्पल की तरफ से आने वाला लैपटॉप, जिनको वो मैकबुक बोलते हैं। सेम फिजिक्स वाला ने अपना PW इनोवेशन पाई बुक लॉन्च किया है। तो इसके रिगार्डिंग मेरे इंस्टाग्राम पर DM आए थे कि भैया पाई बुक के बारे में आप रिव्यू दो, वो हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का रिव्यू, मान लो ये टैबलेट रखा है मेरे पास, तो इसका रिव्यू मैं तब तक अच्छे से नहीं दे पाऊंगा जब तक ये मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास है, मैंने यूज़ कर लिया 1-2 महीने, तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। तो PI यानी पाई बुक मेरे पास फिलहाल है तो नहीं, और मैं कोई बड़ा टेक यूट्यूबर नहीं हूँ जो मेरे पास वो टेक यूनिट एक रिव्यू के लिए आएगी। तो फिलहाल मैं थोड़ा उसका रफ आइडिया जो कि उनके ऐप पर दिया गया है, और मैंने उनकी वीडियो भी देख रखी है उससे रिलेटेड, जिस चैनल पर ही लॉन्च हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, मेरी हर बात मानना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सजेशन दे रहा हूँ वो सारे सही होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो पाई बुक में आपको सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं, जो है 14,999 यानी 15,000 के अंदर है। तो अब इसको क्यों बाय करना चाहिए आपको? तो जो व्यक्ति सोच रहा है कि मोबाइल से पढ़ने में हमें छोटी स्क्रीन है, हम टैबलेट लेने की सोच रहे थे, है ना, टैबलेट यानी टैब, ठीक है, और या तो लैपटॉप लेने की सोच रहे हो, तो सिर्फ जिसको स्टडी करनी है उसके लिए ये जो लैपटॉप है वो, सॉरी पाई बुक है, वो पहली बात तो मैं बोलूँगा अच्छा है। अब इसके, है ना, ऑनलाइन मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में इसके कोई वो भी तो होगा कि क्या बोलते हैं, मान लो ये टैबलेट है तो इसका, अरे यार क्या बोलते हैं, तो इसका कोई कॉम्पिटिटर होगा। तो बेसिकली स्टडी के लिए क्रोम बुक्स आती हैं गूगल की तरफ से। गूगल की तरफ से नहीं बोलेंगे, अलग अलग डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जैसे एसर आपने नाम सुना होगा, आपने HP तो सुन रखा होगा, बहुत पुरानी कंपनी है। तो इनकी क्रोम बुक मैंने चेक की है फ्लिपकार्ट पे, कुछ स्क्रीनशॉट आपके लिए मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो उनको चेक कर सकते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर बाद में आते हैं। दरअसल मैंने खोल रखा है पाई बुक, देख सकते हो आप, एक सेकेंड, हाँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्रोम बुक चेक कर सकते हो। क्रोम बुक क्या है, जैसे मैं बात करूँ किसी प्रोडक्ट को, अब जब आप खरीदते हो, पैसे लगा कर खरीदते हो, जैसे मैं खरीदता हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि वो प्रोडक्ट अभी तक कितना पुराना है, एक तो कितने पहले आ चुका है, क्या कैसे उसके रिव्यूज़ हैं, लोगों ने बाय करने के बाद उसमें क्या दिक्कतें बताई हैं, क्या उसकी खूबियाँ बताई हैं बेसिकली। अब पाई बुक अभी लॉन्च हुआ है, तो जो भी आपको कमियां खूबियां पता चलने वाली हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, वो आप बाय करने के बाद ही पता कर पाओगे। आई थिंक उनकी वीडियो में उन्होंने बताया कि मैंने 6 महीने से टेस्टिंग लगा रखी, ये सब कर रखा है, तो हाँ हम उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन क्रोम बुक जैसे बहुत पहले से आ रही हैं, क्रोम बुक क्या होता है कि देखो, ये तो विंडोज़, एक तो होता है विंडोज़ सिस्टम जिसमें अपना लैपटॉप कंप्यूटर वर्क करते हैं, मोबाइल में अपना एंड्रॉयड सिस्टम, तो ये कुछ उसके बीच का मान लो, या फिर एंड्रॉयड सिस्टम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, तो वो क्रोम बुक में यूज़ होता है। क्रोम बुक में PW ऐप यूज़ हो सकता है या नहीं, तो मैंने अभी यूट्यूब पर चेक किया है, तो उसमें तो हाँ बोल रहे हैं कि प्ले स्टोर क्रोम बुक पर चलता है। अब क्रोम बुक पर प्ले स्टोर चलता है, प्ले स्टोर पर आपको PW ऐप मिल जाता है। लेकिन उनकी वीडियो जब मैं देखी तो उसमें बताया गया है कि क्रोम बुक पर PW ऐप नहीं है, तो वो चेक करना पड़ेगा। उसका अभी मैं कंफर्मेशन हो सकता है कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँ। क्रोम बुक के प्राइस भी 15 to 20,000 के बीच में, मतलब आपको एक अच्छी कंपनी की मिल जाती है, ठीक है। और अब क्रोम बुक में एक डिसएडवांटेज है, जो कि इसमें एडवांटेज है, खैर एक नहीं बोलूँगा मैं, कि इसमें आप 4G सिम यूज़ कर सकते हो। इसमें 4G सिम स्लॉट दिया गया है, जो कि शायद मैंने अभी काफ़ी क्रोम बुक चेक किए हैं, तो उसमें ये सिम स्लॉट नहीं है। अब 4G सिम स्लॉट से मेरा मतलब ये कि मैं एक तो 15,000 में ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि 5G मिल जाए, लेकिन 5G में जियो एयरटेल की तरफ से आई थिंक अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। जैसे अभी मैं एक रिचार्ज करवाता हूँ तो अनलिमिटेड चलता है 5G मेरे में। अब VI सिम ने शायद 4G में भी अनलिमिटेड वाले प्लान डाले हैं, लेकिन अब ये कंफर्मेशन नहीं है, कुछ आपके यहाँ पे VI सिम नहीं चलती हो। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि 4G सिम वाला यदि कोई बच्चा रिचार्ज करवा रहा है तो वो तो कॉस्टली पड़ रहा होगा, तो 5G सिम स्लॉट इतने कॉस्ट में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो होता तो इससे क्या होता कि व्यक्ति अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकता था।
क्योंकि नॉर्मल आपको पता है ये 400 का अगर रिचार्ज होता है 350 कुछ का, देन 50 बढ़ाकर आप अनलिमिटेड फ़ायदा उठा सकते हो। क्रोमबुक में आपको वाईफाई दिया जाता है, तो यदि आप लाइब्रेरी जाते हो तो बहुत ही बेस्ट है। लाइब्रेरी जाते हो तो आप वाईफाई यूज़ कर सकते हो, इसमें भी वाईफाई तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ इसमें 4G सिम स्लॉट है। तो इसमें आपको एक प्लस पॉइंट यही है कि आप कॉल वॉल कर सकते हो, कॉल पे आप इवन शायद डायल भी कर सकते हो। तो मान लो कोई स्टूडेंट है तो मोबाइल अवॉइड करना चाह रहा है एग्जाम तक, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो पाओगे। एक इसमें मोड भी दिया गया है शायद, ओ क्या मोड का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें पूरा का पूरा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगी, नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगी, सब सिर्फ आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अब इसमें एक फ़ायदा है, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट सिर्फ PW से पढ़ रहा है ना, सिर्फ वो क्लास ले रहा है PW की, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन इस प्रकार हो जाता है, क्योंकि PW का प्रोडक्ट है तो PW का ऐप तो ऑब्वियस अच्छा चलेगा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। आई थिंक कुछ क्रोमबुक में हो सकता है इसका ऐप अगर नहीं सपोर्ट कर पाता है PW का, तो वहाँ आपको वेब से चलाना पड़ेगा, और वेब यानी आपको वेब से चलाओगे तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, DPP तो कर पाओगे, लेकिन लेक्चर शायद आप उसमें डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ये कमी आती है। तो बाकी कई क्रोमबुक में मैंने देखा इसका सपोर्ट है ऐप का, तो मैंने आई थिंक आपको कन्फ्यूज़ ना ही किया हो, लेकिन मैं जस्ट ये सजेशन देने आया था कि क्योंकि दोनों चीज़ में कंपेयर तब कर सकता हूँ, दोनों चीज़ मेरे पास हो। ये तो अब एक स्टूडेंट ने सिर्फ सजेशन मांगा था, क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई में यही बोला कि मेरे पास तो है नहीं रिव्यू यूनिट, और मैं अभी बाय भी नहीं करने वाला, क्योंकि यदि मैं बाय करूँगा तो मैं करूँगा एक वीडियो एडिटिंग के हिसाब से, ठीक है, जिसमें मैं अच्छे से वीडियो एडिट कर पाऊँगा, और वीडियो एडिटिंग के हिसाब से तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। लैपटॉप लेना पड़ता है प्रॉपर 50,000 60,000, इवन मैकबुक जो एप्पल की आते हैं वो बेस्ट होती हैं। मतलब आप इसमें अगर सोच रहे हो कि बहुत बेहतरीन गेमिंग करेंगे, बहुत बेहतरीन वीडियो एडिटिंग, तो वो पॉसिबल नहीं है, सब एक नॉर्मल चीज़ हो पाएगी, और आप 15,000 में यही एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट भी देखनी है। अब पढ़ाई के लिए सही में बेस्ट है, क्योंकि ये अब मैं बेस्ट तब बोलूँगा, लेकिन बेस्ट इसलिए नहीं कि ये चले, यदि आपने बाय किया है तो इसके लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे HP के आते हैं, Asus के आते हैं, तो इनके लॉन्ग लास्टिंग आप मान सकते हो, क्योंकि HP बहुत पुरानी कंपनी है, तो लेकिन उनकी क्रोमबुक आती है, तो उन पे हम बिलीव कर सकते हैं कि हमने पैसे इन्वेस्ट किए, तो हम मान सकते हैं कि ये लंबा टिकेगा। लेकिन इस पर तो यही है ना कि फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट आया है। अब मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अभी टेक बर्नर की एक NR करके वॉच आई थी, स्मार्ट वॉच, वो पता नहीं कैसी है, जो भी हो उसका प्राइस हाई था आई थिंक, और उसमें बोला गया था कि चाइना से एक्सपोर्ट किया है, और बहुत ज़्यादा वो चला था अभी, लेकिन उसको इससे लिंक नहीं करता। लेकिन बता रहा हूँ, जब नया प्रोडक्ट आता है तो आप ही पहली बात तो यूज़ किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स वाला फ्लॉट तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लैपटॉप अच्छा ही होना चाहिए, और इफ़ मेरे पास मौका आता है इसका रिव्यू करने का साक्षात, तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी इसको यूज़ करने के बाद ही पता चल पाएगा ये किस प्रकार है। तो थोड़ा बहुत इसके फीचर बता दूँ मैं। 6/128 तो है, और 11.6 इंच की इसकी डिस्प्ले, और ये शायद मेरा टैब जो है 10.9 इंच का आई थिंक, और ये आप मानोगे नहीं, मेरे को ये पड़ा था, मतलब बिलीव ही नहीं कर पाओगे आप, दिवाली की सेल पर ये मेरे को मात्र 8,000 का पड़ा था, 8,000। और मेरे बैचमेट्स है, मेरे एक दोस्त ही बहुत खास, तो उसका iPad Air है जो कि शायद 60-70,000 अराउंड आया था। तो उसकी जो पेन होती है ना, जिससे नोट्स बनाते हैं, उसकी पेन ही 13,000 की, और ये 8,000। और मैं आपको अब देखो, एप्पल से कंपेयर नहीं कर रहा मैं, ऑब्वियसली उसमें एडिटिंग गेमिंग ये अच्छी होती है, लेकिन पर्पस क्या था, पढ़ने के लिए। हम दोनों साथ में हम दोनों साथ में एक साथ लाइब्रेरी में अगर जाते हैं तो लेक्चर देखते हैं, वो लेक्चर देखता है, स्क्रीन साइज सेम है, लेक्चर उसने देखा, लेक्चर मैंने देखा, वो भी कॉपी पेज पर नोट, नॉर्मल जो कॉपी होती है उस पर नोट्स बना रहा होता है नोटबुक पर, मैं भी वही कर रहा होता हूँ। इवन वो जो लेक्चर देख रहा होता है, मैं भी वो लेक्चर देख रहा होता हूँ, सब चीज़ सेम हो रही है। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा 8,000 वाला टैबलेट कभी पीछे हो रहा है। हाँ, एक चीज़ में ही पीछे होता है, नोट्स राइटिंग, मतलब नोट राइटिंग में, जैसे iPad में क्या होता है, एक फीचर होता है जो कि पेन उसके साथ ऑब्वियस है 13,000 की आ रही है, तो उसमें आप नोट्स बना सकते हो, इमेजेस ऐड ऑन कर सकते हो, इमेजेस इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। इसकी पेन 5,000 की आती है आई थिंक। अब कह रही है 13-14,000 का मिल रहा है, तो इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, पाई बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पाई बुक आप मेरे कहने से तो मत खरीदो, आपको अगर सही लगे तो आप अपने हिसाब से खरीदो, क्योंकि बाद में आप कमेंट सेक्शन में आओगे, आपने बोला था अभी इसमें ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, आप यूज़ करोगे, आप ही रिव्यू दोगे, आप ही बताओगे ये कमी है, ये दिक्कत आ रही है, आप ही सब करने वाले हो। फिर उसके बाद वो अपडेट देंगे, उसको सुधारेंगे, ठीक है।
बाकी उसमें बोला गया है कि यदि कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट आता है तो आपके गेट तक आएंगे, आपसे लैपटॉप ले जाएंगे, आपको दूसरा दे के जाएंगे जब तक वो रिपेयर नहीं हो रहा है। तो सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चेक कर सकते हो। जस्ट पाई बुक के बारे में बहुत कुछ लोगों को समझ नहीं आता, ये कोई बुक लॉन्च की है क्या? नहीं, ये लैपटॉप नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं लैपटॉप एक प्रकार का, जो कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए, पढ़ने के लिए मैं बोलूँगा अच्छा है। ज़्यादा बड़े टास्क आप सोचना ही मत, 15,000 में तो नहीं हो पाता है। देखो वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने भी सोचा था लैपटॉप, लेकिन फिर मेरे को पता चला उसके लिए आपको एक हाई लेवल अच्छा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए होता है वीडियो एडिटिंग गेमिंग के लिए। तो मैंने कहा वेट करते हैं, मुझे चलाना पड़ेगा। स्क्रीन बस बड़ी मिल जाएगी, आपको यही फ़ायदा मिलेगा। बाकी यदि आप 2025 एस्पिरेंट्स हो जेई के या नीट के, तो अभी तो चेंज मत करो मेरे हिसाब से। 2-3 महीने बचे, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। ये बात आई थिंक मेरे को पहले बोल देनी चाहिए थी। तो जो 11th क्लास के हैं, 12th क्लास इस साल आने वाली है, तो आप ले सकते हो, आपको यदि बड़ी स्क्रीन पर पढ़ना है, ठीक है। घर वालों को ज़्यादा आपको वो नहीं करना मेरे को यही लेना है। पहली बात तो जो आपके पास चीज़ होती है वो बेस्ट होती है हमेशा। यदि आपके पास मोबाइल है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप टैबलेट वगैरह, तो जो चीज़ है बेस्ट है। मैंने भी सोचा था आईपैड लेने की, लेकिन मेरे को आईफोन भी लेना था, दोनों चीज़ लेनी थी, तो आईफोन भी ले लिया और टैबलेट ले लिया, जिससे मेरा पूरा यूज़ हो रहा है। अब मतलब मैं भी फोमो में आकर कि भाई सबने आईपैड लिया तो मैं आईपैड लूँगा, तो ये चीज़ तो बेटर नहीं होती। काम मेरा हो रहा है ना, मैं लेक्चर्स इसमें आराम से देख पा रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है मेरा। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि पाई बुक आई है तो सीधा ले डालो, आप देखना, सोच समझ के लेना। और बस यही बोलना चाहूँगा वीडियो में। और जो भी आपको लग रहा हो, मतलब मैं ऐसा नहीं प्रोडक्ट को ख़राब बोलने आया था कि अलग चीज़ बोलने आया था, नहीं। मैं जस्ट आप लोगों को, आप मेरे से पूछते हो, वो सजेशन देने आया था। मैं ये नहीं बोलने आया, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको मत लो, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको ले डालो। तो मतलब मैं कोई हेट नहीं फैला रहा। तो कमेंट सेक्शन नेगेटिव नहीं होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप बस अपने डाउट पूछो। थैंक यू सो मच।